हेलो दोस्तों, बायोलॉजी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड पोषण एवं पोषण विधियां। पोषण एवं पोषण विधियों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, और उससे पहले हम ये चीज सोचते हैं कि आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। मैं रितेश कुमार वर्मा आप लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में बताने जा रहा हूं। न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? न्यूट्रिशन का मतलब ये चीज होता है कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होता है, ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप ये चीज जानते हैं कि उसे जो है जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इस ऊर्जा के लिए उसे भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन का जो है डाइजेशन अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइप से, ठीक है। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि किसी जीव के द्वारा भोजन का ग्रहण किया जाता है, भोजन ग्रहण करने के बाद उसका डाइजेशन के बाद उसका जो है एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन के बाद फिर जो है उसका कंबशन और एनर्जी प्राप्त करना। ये संपूर्ण प्रोसेस जो होता है, ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। और इस न्यूट्रिशन को कितने टाइप्स में, यानी किस प्रकार से कौन कौन से एनिमल या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, इन चीजों को जो है प्राप्त करना, मतलब उसी के आधार पर उसी के टाइप्स 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। न्यूट्रिशन यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात हम करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को 2 टाइप्स में, एक स्वपोषी या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, स्वपोषी या ऑटोट्रॉपिक, दूसरा विषमपोषी या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी स्वपोषी में क्या होता है कि ऐसे जो है ऑर्गेनिज्म जिनके पास जो है क्लोरोफिल पर जन्म होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्मों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म अपना फूड मटेरियल स्वतः बनाते हैं, सनलाइट से, जो है सूर्य के प्रकाश से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, इन सब की आवश्यकता से, इन सब की जो है स्थिति के आधार पर, इन सब के जो उपयोग से भोज्य पदार्थ का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे जो है प्लांटों को, या मतलब जो है प्लांटों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो फूड मटेरियल स्वतः बना लेते हैं, उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक या स्वपोषी। दूसरा विषमपोषी की बात करते हैं। विषम, जैसा कि इसका नाम है विषम, यानी विभिन्न प्रकार से, हेट्रो, आप ये कह सकते हैं कि मतलब डिफरेंट टाइप से अपने फूड मटेरियल को जो है एब्जॉर्ब करने वाले, या जो मतलब आप ये कह सकते हो गेन करने वाले, या जो है ग्रहण करने वाले एनिमल्स जो होते हैं, वो जो है क्या कहलाते हैं? वो हेटेरोट्रॉप्स में कहलाते हैं। अब हेटेरोट्रॉप्स को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स। अब हेटेरोट्रॉप्स में जैसे आप पहला देखते हैं मृतोपजीवी या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। मृतोपजीवी का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड मटेरियल मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, या these organisms gain of the food material by the dead organic materials। जैसे एग्जांपल में आप देखते हैं फंगस जो होते हैं, फंगस तो प्लांट है लेकिन इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, और क्लोरोफिल एब्सेंट होने के कारण जो है ये जो है क्या कहलाते हैं? क्लोरोफिल एब्सेंटी के कारण ही इनको जो मतलब क्या कहा जाता है कि ये जो है फंगस तो होते हैं प्लांट, मतलब, लेकिन ये कैसे होते हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं या मृतोपजीवी। यानी जहां पर जो है जैसे कुछ भी, चाहे लकड़ियों का गट्ठर हो, लकड़ियां हो, या गोबर, खाद वगैरह, इन सब चीजों पे जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं, या डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, इन्हीं पर जो है ग्रो कौन करता है? फंगस। जैसे एगेरिकस, या जैसे हम मशरूम कहते हैं, क्या कहते हैं? मशरूम, या गांव में इसे भूखोड़ कहा जाता है, भूखोड़,
यानी हम फोड़ भी शब्द यूज करते हैं। तो इस प्रकार के मतलब मशरूम जो होता है गैरिकेस जो होता है ये जो है कहाँ पर ग्रो करता है, ये सेप्रोफिटिक होता है, यानी जहां पर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वहां पर ये ग्रो करते हैं। ईस्ट या इसे खमीर कहा जाता है। खमीर यानी जो ईस्ट होता है ये भी कहाँ ग्रो करता है, ईस्ट जो है ये भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। राइजोपस भी एक प्रकार का फंगस होता है जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल सड़े वाले मृत कार्बनिक पदार्थों पर ग्रो करते हैं। दूसरा है परजीवी या पैरासाइट, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे प्लांट, ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे एनिमल या आप कह सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड मटेरियल दूसरे जो है एनिमल प्लांट पर रह कर, एनिमल या प्लांट पर रह करके अपना फूड मटेरियल प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्मों को क्या कहा जाता है, पैरासिटिक, पैरासाइट होते हैं वो। और इनके इस टाइप के न्यूट्रिशन को मतलब जो ये जो है दूसरे से भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, इस प्रकार के न्यूट्रिशन टाइप को परजीवी पोषण या पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। पैरासिटिक टाइप का न्यूट्रिशन या परजीवी होते हैं। अब परजीवी में जैसे बैक्टीरिया में बहुत सारे, हमने एक दो उदाहरण लिया है, जैसे एक दो एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं, बहुत सारी बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आप माइकोबैक्टीरियम लेप्री या माइकोबैक्टीरियम विब्रियो कॉलरी जिसके थ्रू कॉलरा डिजीज होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा लेप्रोसी डिजीज होता है, या और भी प्रकार के जैसे ट्यूबरक्लोसिस होता है जिसके थ्रू टीबी डिजीज होता है। ये सब क्या है, तो है ये सब एक प्रकार के पैरासिटिक हैं जो हमारे बॉडी में जो है अलग अलग प्लेस पर, अलग अलग स्थान पर रह करके फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर हमारे अंदर जो है डिजीज काज करते हैं। तो ये जो है मतलब बैक्टीरिया है आपका। प्लांट में या पौधे में एक प्लांट है कास्कुटा या अमरबेल कहा जाता है, ठीक है। ये एपिफिटिक प्लांट है, यानी एक प्रकार से ये प्लांट पर ही जो मतलब क्या होते हैं, ये जो है परजीवी होते हैं। कास्कुटा या अमरबेल कहा जाता है इसे। तो ये जो है मतलब ये भी क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है शो करते हैं। एनिमल्स में बहुत सारे हैं, जैसे प्रोटोजोन्स में आप कह सकते हैं प्लाज्मोडियम की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपायरम। तो ये सब जो मतलब आप ये जानिए प्लाज्मोडियम नामक जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो मलेरिया डिजीज काज करते हैं, मलेरिया रोग काज करते हैं। तो ये जो मतलब एक प्रोटोजोन्स है। एस्केरिस भी जो मतलब हमारे बॉडी में जो है डिजीज काज करता है, जिसे एस्केरियासिस कहा जाता है। टेप वर्म या फीता क्रीम, टेप वर्म भी जो है डिजीज काज करता है। लीच या जोंक इसे कहा जाता है, जोंक ये भी जो है मतलब ये एक प्रकार से सैंगिविवोरस होते हैं। सैंगिविवोरस या जो है रुधिराहारी, रुधिर जो ग्रहण करते हैं। बेडबग या खटमल जो होता है ये भी क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करता है। तो इस प्रकार से हम ये चीज देखते हैं कि जितने भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करने वाले हैं, जितने भी एनिमल या प्लांट हैं, वो जो दूसरे के रूप से दूसरे के ऊपर से भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, उन्हीं को जो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन टाइप कहा जाता है। अगला है तीसरा टाइप है प्राणी संभोजी या होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, यानी ऐसा पोषण माध्यम या ऐसा पोषण टाइप जो जंतुओं के समान होता है। जंतु किस प्रकार से फूड मटेरियल लेते हैं, जंतु किसी भी फूड मटेरियल को जब एब्जॉर्ब ग्रहण करते हैं, जब उसका जो है यूज करते हैं, तो वह पूर्ण रूप से फूड मटेरियल का संपूर्ण पार्ट जो है उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाता है। इसी टाइप को जो है मतलब जैसे हम किसी भोज्य पदार्थ को लेते हैं, तो ऐसा है नहीं कि मान लीजिए जैसे कोई भोज्य पदार्थ लिया और उसके बाद उसमें से जो उसका लिक्विड मटेरियल चूज करके फेंक दिया, ठीक है। ये हम उसका यूज कर रहे हैं तो पूरा संपूर्ण फूड मटेरियल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जा रहा है। अब वहां से जो एक्सक्रीटिव मटेरियल होगा वो क्या होगा, फिर जो हम मतलब एक्सक्रीटिव सिस्टम के थ्रू बाहर आएगा। अब इसमें जैसे मतलब कई टाइप्स होते हैं, हर्बीवोरस या शाकाहारी।
शाकाहारी। हर्बीवोरस यानी हर्बीवोरस का मतलब ऐसे एनिमल्स जो फूड मटेरियल, जिनका फूड मटेरियल ओनली आप ये कह सकते हैं कि जो है प्लांट होता है, वो डायरेक्टली अपना फूड मटेरियल प्लांट से प्राप्त करते हैं, उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। दूसरा है कार्निवोरस। कार्निवोरस यानी मांसाहारी। तो मांसाहारी एनिमल जो होते हैं, ये जो मतलब जो है फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं, वो जो है अपना फूड मटेरियल केवल जो है जंतुओं के जो है मांस के द्वारा, मतलब जंतुओं का भक्षण करके अपना फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं। वो किसी भी प्रकार के जो है मतलब शाकाहार भोजन का यूज नहीं करते हैं। इन्हें कार्निवोरस कहा जाता है और शाकाहारियों को हर्बीवोरस कहा जाता है। कुछ एनिमल्स जैसे मानव, ठीक है, स्पेशली रूप से मानव की बात करते हैं। मानव जो होता है ये शाकाहार भी है और मांसाहार भी है, इसीलिए इसे ओमनिवोरस कहा जाता है या सर्वाहारी यानी सर्वाहारी जीव होते हैं। इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं जो है सर्वाहारी का मतलब ह्यूमन बींग्स के द्वारा किसी भी चीज को भोजन के रूप में छोड़ा ही नहीं जाता। जो भी चीज पाएंगे सब कुछ लोग खा करके समाप्त करते नहीं है, सर्वाहारी कहा जाता है। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा देखते हैं मतलब स्वपोषी टाइप का न्यूट्रिशन क्या होता है, किस प्रकार का मतलब जो है न्यूट्रिशन होता है। स्वपोषी या आप ये कह सकते हैं कि पौधों में न्यूट्रिशन, पौधों में किस प्रकार से न्यूट्रिशन पाया जाता है या पोषण माध्यम पाया जाता है। तो इस पोषण प्रक्रिया को हम देखते हैं मतलब जो है किस प्रकार से पौधों में पोषण होता है। ऑटोट्रॉफ्स के अंतर्गत पौधों में पोषण, पौधों में पोषण या न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है ये चीज आप देखिए। जैसे जितने भी प्लांट हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, जिनमें क्लोरोप्लास्ट है वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी जो है मतलब स्वपोषी। और स्वपोषी क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, इसे जो है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। हरित लवक जो होता है, हरित लवक कोशिका में पाया जाने वाला एक कोशिकांग होता है जिसके अंदर डीएनए होता है। इसका एक स्ट्रक्चर जो होता है डबल, ये मतलब जो है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। ये ऐसे कोशिकांग है, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा जो है एक रफली डायग्राम क्लोरोप्लास्ट का। इस प्रकार से डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। इसमें जो है मतलब छोटे छोटे ऐसे जो है कॉइन्स के या सिक्के के समान जो संरचनाएं पाई जाती हैं, जो एक दूसरे पर ऐसे रखी होती हैं, ठीक है। तो इस कॉइन्स के समान जो संरचना होती है इसी को कहा जाता है ग्रेना, ग्रेना कहा जाता है। और जो इसके अंदर लिक्विड मटेरियल होता है इसको कहा जाता है स्ट्रोमा। यानी आप ये कह सकते हैं जो प्लांट होता है, प्लांट में जो है केमिकल सनलाइट एनर्जी को या लाइट एनर्जी, ठीक है, इसको लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। या प्रकाश ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है, रासायनिक ऊर्जा। तो ये प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का जो एक प्रकार से कैपेबिलिटी होता है वो किसके अंदर होता है, क्लोरोफिल के।
सिर्फ क्लोरोफिल के ही कारण, क्लोरोफिल से ही नहीं फूड मटेरियल बनाते हैं। इनका फूड मटेरियल जो बनता है वो आप ये चीज कह सकते हैं कि फूड मटेरियल बनाने के लिए जो मतलब ग्रेन ऑफ स्ट्रोमा हमने बताया, आप फूड मटेरियल बनाने के लिए आप कह सकते हैं कि किन चीजों की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, क्लोरोप्लास्ट और आपका सनलाइट। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, हरित लवण और सूर्य के प्रकाश, ये आप ये कह सकते हैं कि हरे पौधों के द्वारा, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की सहायता से भोज्य पदार्थों की या भोजन के निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है आपका, उस प्रोसेस के अंदर अंतर्गत क्या होता है कि जैसे कई टाइप्स आप मतलब तो इसमें ये चीज कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के ग्रेना, यानी ये जो मतलब दो टाइप से आप कह सकते हैं कि मतलब ग्रेना पार्ट में क्या होता है कि जो है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। पहला पॉइंट जैसे आप ये कहेंगे, फर्स्ट पॉइंट प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस में जो है फर्स्ट पॉइंट आप कहेंगे कि इसमें ये चीज होता है कि लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या प्रकाश ऊर्जा अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कहां पर होता है आप इसमें देख लीजिए, जैसे जो ग्रेना भाग हमने लिखा, ग्रेना भाग जो लिखा गया है, इसी के अंदर उपस्थित क्लोरोफिल के द्वारा, देखिए क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट हम दो चीजें बोल रहे हैं। इसे जो है हरित लवण कहा गया है, इसे पर्णहरित कहा जाता है, पर्णहरित। यानी हरित लवण के अंदर जो है ग्रेना में पर्णहरित पाया जाता है। यानी क्लोरोफिल जो होता है, ये क्लोरोफिल जो है जब लाइट एनर्जी को या प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऊर्जा पा करके उत्तेजित हो जाते हैं, और उत्तेजित होकर के क्या प्रोसेस करते हैं, एटीपी का निर्माण करते हैं, या प्रकाश ऊर्जा के द्वारा जो है रासायनिक ऊर्जा का निर्माण। यानी प्रकाश ऊर्जा के द्वारा क्या होगा, रसायन ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, रसायन ऊर्जा। ये प्रोसेस किसमें हो रहा है, हरित लवण के या क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में रसायन ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। यानी इस प्रकार से प्रकाशीय ऊर्जा में क्या हो रहा है, मतलब प्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है या प्रकाश की उपस्थिति में जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा जो है कनेक्ट किसमें होता है, रसायन ऊर्जा में। यानी किस रूप में, एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एकत्रित होता है। उसके बाद फिर दूसरा प्रोसेस क्या, दूसरा प्रोसेस ये होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में जल का अपघटन होता है। यह जल जो है क्या करते हैं, ब्रेक डाउन होता है, और जल जो है ब्रेक होकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटते हैं। तो यहां से जो ये ऑक्सीजन होता है, यही प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस के थ्रू जो है क्या होता है कि यही जो है मतलब ऑक्सीजन के रूप में बाहर निकलता है। दूसरा चीज
यहाँ का जो अगला प्रोसेस, अब इसके बाद का जो प्रक्रिया होगा वो प्रकाश मतलब जो है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होगा, स्ट्रोमा भाग में। और इस स्ट्रोमा भाग में होने वाले अभिक्रिया के लिए प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर जो है ऊर्जा हमने जो प्रकाश के द्वारा जो है रसायन ऊर्जा में कन्वर्ट किया था, और इस ऊर्जा की सहायता से हमारा जो अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में हो रहा है, जिसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन के द्वारा जल से टूटा हुआ जो हाइड्रोजन होता है, इस हाइड्रोजन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का रिडक्शन या अपचयन होता है। रिडक्शन होता है या अपचयन होता है, और इस अपचयन के द्वारा मतलब जो है क्या बनते हैं, ग्लूकोज, या जिसे हम कहते हैं फूड मटेरियल। किस चीज का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है या फूड मटेरियल का फॉर्मेशन होता है। ये संपूर्ण प्रोसेस क्या कहलाता है कि जो मतलब पौधों में न्यूट्रिशन का टाइप। एक बार फिर से देख लेते हैं कि पौधों में जो न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिशन इसमें उपस्थित क्लोरोफिल या हरित लौक के कारण होता है। हरित लौक के कारण या हरित लौक को जो मतलब एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं, हरित लौक को जो है कोशिका का रसोई घर या किचन कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर या किचन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भोजन का निर्माण कहाँ होता है, हरित लौक के अंदर होता है। अब हरित लौक में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट जो है उसपे सूर्य का क्लोरोप्लास्ट के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ा, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल के अंदर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, और ऊर्जा को ग्रहण करके मूव करते हैं, जिससे जो है एटीपी का निर्माण होता है। और उसके बाद दूसरी तरफ क्या होता है, फिर जो है प्रकाश की उपस्थिति में जल के अणुओं का विघटन होता है, और विघटन होकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तन होता है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन में परिवर्तन जो होता है, ऑक्सीजन आपका जो मतलब एक प्रकार से सब प्रोडक्ट या उप उत्पाद के रूप में जो है रहता है, और दूसरा हाइड्रोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करके ग्लूकोज का निर्माण करता है। यानी ग्लूकोज का जो फार्मूला आपका C6H12O6। तो इस प्रकार से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ये संपूर्ण प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो मतलब इस चीज को ऐसे यानी पौधे में जो है इसी प्रकार से न्यूट्रिशन होता है, इसी प्रकार से पोषण होता है। तो हम आगे देखेंगे मतलब इसका रिएक्शन किस प्रकार से लिखा जाएगा, कि कैसे जो मतलब भोजन का निर्माण जो होता है उसको जो है हम एक रासायनिक अभिक्रिया के रूप में मतलब संचित करना चाहें, किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो इस रिएक्शन को आप देख लीजिए। इसमें जैसे आपको इस प्रकार से दिखाया जाता है, 6CO2 plus 12H2 gives out C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। और यहां पर आप लिख देंगे सनलाइट और क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करके ग्लूकोज जो हमारा जो है मुख्य उत्पाद है, जिसे जो है मेन प्रोडक्ट कहते हैं, और दूसरा जो है कार्बन डाइऑक्सीजन या जिसे सब उप उत्पाद या जो है सब प्रोडक्ट कहते हैं इसका, और जो है 6 मॉलिक्यूल जो है वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। तो यही प्रोसेस क्या है आपके फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। तो फिर जो है आज का क्लास यहीं तक मित्रों। आगे जो हम आप लोगों को जो है नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म, किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा क्लास अच्छा लगा होगा, और इसलिए जो मतलब थोड़ा आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।